महान वैज्ञानिक ने कहा था, वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। वो महान वैज्ञानिक थे अंडरवुड ने कहा था कि वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। वेलकम टू संजीव उपाध्याय मैथ साइंस क्लासेस। प्रिय मित्रों, सुप्रभात, नमस्कार। चलते हैं हम अपने लासा व मासा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल की तरफ। तो मित्रों, जैसा कि प्रश्न है, दो संख्याओं का मासा 25 तथा लासा 450 है, इनमें से एक संख्या 45 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मित्रों, हम कैसे इसको हल करेंगे? सबसे पहले प्रश्न में जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो मासा हमारा है 25 और लासा हमारा है 450 और दो संख्याएं जो हैं उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या हमारी है 45। तो हमारी जो पहली संख्या है वो है 45 और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या को हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए। a इंटू बी इज इक्वल टू h इंटू एल। मित्रों, a हमारी पहली संख्या है, b हमारी दूसरी संख्या है, h हमारा मासा है और l हमारा क्या है, लासा। इस सूत्र की सहायता से हम दूसरी संख्या को ज्ञात करेंगे। फिर ध्यान से सुनिए आप लोग। a हमारी पहली संख्या है, b हमारी दूसरी संख्या है, h को हम मासा और l को हम लासा कहते हैं। तो इस सूत्र में हम क्या करेंगे, मानों को हम रख देंगे। तो a का मान हमें मालूम है, अर्थात पहली संख्या वो है 45 गुणे b मतलब दूसरी संख्या जो कि हमें ज्ञात करना है। तो b के स्थान पर हम b रखेंगे। h का अर्थ है मासा जो कि 25 है, गुणे l मतलब लासा जो कि 450 है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, जब हम b का मान निकालेंगे तो 45 b के गुणनफल में है, बराबर के उस पार जाएगा तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के भागफल में चला जाएगा। तो यहाँ से हम b बराबर निकालेंगे, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 450 और ये जो 45 है इन दोनों के गुणनफल के भागफल में आ जाएगा। अब मित्रों, अब इसको हम सरल कर सकते हैं। देखिए, 45 से 45 कट जाएगा, 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अब आप देखेंगे आपका जो मान है वो हो जाएगा 25 इंटू 10 और 25 का जब हम 10 में गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 250, अर्थात वो हमारी दूसरी संख्या क्या होगी, 250। अतः दूसरी संख्या बराबर 250, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों। प्रश्न है, दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं। यदि इनका लासा 462 है तो इनका मासा ज्ञात कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है। दो प्राकृतिक संख्याएं 6 और 11 के अनुपात में है। कहने का मतलब कि जो पहली और दूसरी संख्याएं हैं ये 6 और 11 के अनुपात में हैं और इनका लासा 462 है। तो हम क्या करेंगे, जो अनुपात में संख्याएं दी गई हैं इनको हम अलग अलग कर लेंगे। तो कैसे अलग करेंगे मित्रों, ध्यान से देखिए। पहली संख्या मतलब a का मान हम 6x के बराबर मान लेंगे और दूसरी संख्या को हम मान लेंगे अर्थात b को 11x। अब मित्रों, अगर अनुपात वाला सवाल आए तो ध्यान से देखिए इसके क्या नियम हैं। अब हम क्या करेंगे, a और b का मासा निकालेंगे अर्थात h निकालेंगे। तो a और b का जो मासा होगा वो क्या होगा, x होगा, क्योंकि x दोनों में कॉमन है। तो मासा हमारा हो जाएगा x और जो लासा है अर्थात l वो हमारा दिया है 462। अब ध्यान से देखिए, हमें निकालना है
h का मान, और h हमारा कितना आया है x, अर्थात हल करने के उपरांत हमें x का मान चाहिए। अब हम फार्मूला लगाएंगे a इंटू बी बराबर h इंटू यल। अब इस फार्मूले में हम अपने वैल्यूज़ को रख देंगे। a का मान है 6x गुणे b का मान है 11x और h का मान है x और l का मान है 462। ये x से एक x कट जाएगा तो मित्रों क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 6x गुणे 11 बराबर 462 के। अब यहाँ देखिए 11 और 6 का गुणा करेंगे, 11 6 का 66x बराबर 462 के। अब यहाँ से जब x निकालेंगे तो 66 इसकी डिवाइड में चला जाएगा, x बराबर हो जाएगा 462 बटे 66। अब इसको हम डिवाइड करेंगे कैसे, तो इसको हम 11 से काटेंगे, ये 4 टाइम्स जाएगा, 2 बचेगा, 22 बन जाएगा और 11 का पहाड़ा 22 में 2 टाइम्स जाएगा और 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और फिर हम 6 से 42 को काटेंगे तो 6 सते 42। तो x का मान जो प्राप्त हो रहा है, हमें क्या प्राप्त हो रहा है 7। अब मित्रों x हमारा है क्या, x हमारा मासा है और प्रश्न में ही पूछा गया था मासा ज्ञात कीजिए, तो यहाँ हम लिख लेंगे अतः मासा बराबर x और x का मान कितना आया 7। तो मित्रों ये रहा हमारा इस प्रश्न का हल। ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ, ध्यान से देखिए। प्रश्न है संख्या 100 व 105 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि संख्या इतने इतने के अपवर्तकों का योगफल ज्ञात कीजिए, या ये प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है कि संख्या इतने इतने का गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मित्रों बहुत आसान प्रश्न है, ये सीटेट 2016 का प्रश्न है। कैसे हल करते हैं ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम